Hello bachcho, let's read the question. Read the following statement. First, in meiotic cell division, chromosome number is halved. Second, centromere is the point where two sister chromatids are held together. Third, the period between two successive meiotic division is known as telophase. Fourth, in G1 phase of cell cycle, protein and RNA are synthesis. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मियोटिक सेल डिवीजन यहाँ क्या कह रहा है, रिफर कर रहा है माइटोसिस से. नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइटोसिस होता है ये बेसिकली होता है इक्वेशनल डिवीजन. इसमें जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो पेरेंट सेल का ही मींस पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम होगा और जितना डीएनए कंटेंट होगा सेम डॉटर सेल में ही उतना होता है. सो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ नहीं होता है, इंस्टेड जो मियोसिस होता है, म्यूसिस जो होता है इसे हम रिडक्शनल, यहाँ पे होता है रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर हाफ. एंड यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो पॉइंट होता है जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच्ड होते हैं. सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. सेंट्रोमियर बेसिकली क्या होता है, किसी भी क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, जहां जहां जिस पॉइंट पे दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं वो हो जाता है, हम उसे कहते हैं सेंट्रोमियर. नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पीरियड होता है बिटवीन टू सक्सेसिव म्यूटिक डिवीजन उसे हम टीलोफेज कहते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो पीरियड होता है या कह लो जो गैप होता है इन बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन या फिर म्योसिस डिवीजन में वो होता है इंटरफेज. और इस फेज में जो सेल्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो जीवन फेज होता है सेल साइकिल का उसमें प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है. सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन फेज के बाद आता है एस फेज जो कि होता है सिंथेसिस फेज, और उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, इनकी सिंथेसिस जीवन फेज में ही हो जाती है. सो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो हमारे स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट. सो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.